वीडियो एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने वाला है जो सबसे ज़्यादा हमारे ब्रेन के अंदर में आता है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड द पर्पज ऑफ लाइफ, कि हमारे जीवन का जो मकसद है उसको हम कैसे पता करें। राइट। जब हम चलो मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ कि जब मैं 20 साल का था तो मेरे दिमाग के अंदर में हमेशा ही आता था कि क्या ऐसा है कि ईश्वर ने मेरे लिए कुछ प्लान करके भेजा है। ईश्वर का पहले से ही पर्पज है कि हमारे जीवन में, जैसे कि जब हम अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले से ही तय था कि इसको इस जीवन में ऐसा करना है। राइट। तो हम क्या उस कैटेगरी में आते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है वो पहले से निर्धारित है और हमको बस उसको इसको बस प्रोसेस करना है इस लाइफ में। या दूसरा यह होता था कि हम ऐसा कोई पर्पज नहीं होता है लाइफ का और हमको अपना पर्पज बनाना है और उसको फॉलो करना है और उसी में हमको अपना जीवन को आगे बढ़ाना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आई होप मेरे ख्याल से आपके भी दिमाग में आता होगा। ये पूर्ण वीडियो जो है ये आपके इसी क्वेश्चन को जवाब देगा आज। तो बने रहिए मेरे साथ तक और आप और हम दोनों मिल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसकी शुरुआत हम एक एग्जाम्पल से हम करेंगे कि जब हम पैदा हुए थे, जिस तारीख को हम पैदा हुए थे, तो उसी डेट को, उसी तारीख को हमारे आसपास के गांव या टाउन के अंदर में सैकड़ों बच्चे पैदा हुए होंगे। हम उसी तारीख को पैदा होने वाले, उसी नक्षत्र में पैदा होने वाले हम एक नहीं थे। तो उनमें से बहुत सारे बच्चों का भविष्य इस प्रकार से होगा। कोई नेता बनेगा, किसी को नेता बनना है, कोई उसी बच्चे में से कोई बच्चा चोर बन जाएगा, वो चोरी करेगा। उसमें से कोई बच्चा रेपिस्ट बनेगा, उसमें से कोई बच्चा मर्डर करेगा और उसमें से कोई बच्चा जेल में जाएगा। तो इस तरीके से निम्न है, उसमें से कोई बच्चा महात्मा बन जाएगा जो पूरे दुनिया को राह दिखाएगा, उसमें से कोई बच्चा अमीर बन जाएगा और उसमें से कोई बच्चा अमीर होने के बाद फिर गरीब हो जाएगा और उनमें से कोई बच्चा एक ऐसे घर में पैदा लेगा जो कि बहुत ही अमीर था, लेकिन वो उस घर को इस तरीके से बर्बाद करेगा कि वो सब के सब गरीब हो जाएंगे। क्या ये हकीकत है या नहीं हमारे लाइफ की? राइट। तो यही हमारे लाइफ की हकीकत है। तो क्या हम जानते हैं कि हम उन बच्चों में से कौन है? नहीं, हम कुछ भी नहीं जानते हैं कि उन सारे बच्चों में से जिनका ये भविष्य तय है कि वो होने वाला है और हम उनमें से किस कैटेगरी में आते हैं हम नहीं जानते हैं। जब जीवन एक लंबी चलती चली जाएगी तो उसका जो संस्कार है, उसका जो कर्म है, वो उसके ऊपर हावी होगा, उसके चित्त के ऊपर, और उनसे वो सारे कर्म करवाएगा जो उसको जेल में डालेगा, जो उसको अमीर बनाएगा, जो उसको धर्मात्मा बनाएगा, जो उसको योगी बनाएगा, जो उसको प्रधानमंत्री बनाएगा। देयर आर सो मेनी थिंग राइट। तो वो होने ही वाला है, लेकिन हम उनमें से कुछ भी नहीं जानते हैं। तो जब पता नहीं होता है कि हमारे लाइफ का पर्पज क्या है, तो यहीं से हमारी स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्ट होती है और यहीं पर हमें ईश्वर की, भगवान की मदद की ज़रूरत होती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आदमी को स्पिरिचुअल होना चाहिए, दिल से स्पिरिचुअल होना चाहिए। यहाँ पर हमें ब्लेसिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, आपके जीवन कहाँ होने वाला है और क्या आपके साथ होने वाला है, आप कहाँ जाने वाले हैं। इस समय में जब आप किसी भी ईश्वर की पूजा करते हैं आप, तो उसका एक ब्लेसिंग होता है। आप इस आंखों से तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप महसूस करेंगे कि उसका जो ब्लेसिंग है वो आपके ऊपर आएगा और आपका लाइफ अगर किसी रॉन्ग डायरेक्शन में भी जाने वाला है तो वो उसको एक सही रास्ते पर ले आएगा और आपके जीवन को एक सही मायना मिल जाएगा। तो आपको स्पिरिचुअल बनने की बहुत ही ज़रूरत है। तो इसके बावजूद भी हम अपने जीवन के पर्पज को कैसे पता करें, उसका एक तरीका ये है कि कम से कम आपको 1 महीने का समय निकालना है और 1 महीने का समय निकाल करके आपको अध्ययन करना है अपने आप को। तो आपको अध्ययन ये करना है कि आपको अपने विचारों पर ध्यान देना है और अपने हर एक एक्टिविटी पे ध्यान देना है कि आपका लगाव, आपका झुकाव किस तरफ है। राइट। कौन सा ऐसा चीज़ है जिसका थॉट, जिसका विचार आपके दिमाग में आने के बाद गूज बम्प होता है। गूज बम्प मतलब क्या कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब दिल से लगता है कि वाह ये बहुत ही बढ़िया है, आपका दिल लग जाता है उसमें। तो वो शायद आपका जीवन का मकसद हो सकता है। लेकिन जब आप इसका डीप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि जीवन में कोई मकसद है ही नहीं, ये बदलता रहता है, ये कंटिन्यूस चलता रहता है। अब कैसे? उदाहरण के तौर पे आप एक 10th के विद्यार्थी हैं,
तो आपका लाइफ का पर्पज उस समय क्या हो जाएगा? 12th करना है। 12th करेंगे तो क्या हो जाएगा? ग्रेजुएशन करना है। ग्रेजुएशन के बाद आप सोचेंगे कि मुझे शादी करनी है या जॉब लेना है, राइट? तो ये आपका हो जाएगा उस समय। जब शादी हो जाएगी, इसके बाद आपका मकसद हो जाए कि बच्चे भी तो होने चाहिए, राइट? तो आपका उस समय जो पर्पज हो जाएगा कि बच्चे पैदा करना है, ये आपका पर्पज हो जाएगा। तो इस तरीके से जीवन चलता रहता है। जीवन की जो यात्रा है वो चलती रहती है और पर्पज हमारे बदलते रहते हैं। और इसके कंक्लूजन पे ये है कि जब जीवन में कोई भी चीज़ निर्धारित नहीं है, बहुत सारी चीज़ें पहले से तय है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बदलती रहती है और बहुत सारा पर्पज है जो कि बदलता रहता है। जीवन चक्र एक घूमता ही रहता है। तो मेरा एडवाइस आपके लिए ये रहेगा, बी बेस्ट। आप जहाँ भी है, आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप बेस्ट कीजिए। इस जीवन में आप जितना आप बिल्ड कर सकते हैं आप बिल्ड कीजिए। अगर आप कोई महान कार्य कर सकते हैं तो उस महान कार्य को कीजिए। अगर आप लाखों लोगों को भोजन दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं तो वो आप कीजिए। अगर आप कैसों भी लोगों का भला कर सकते हैं कीजिए, लेकिन अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से किसी को नुकसान मत पहुंचाइए। ये आपका जीवन का एक पर्पज हो सकता है। और हमेशा प्रयास कीजिए कि अच्छा कैसे बने। आप अपने जीवन में लोगों को आप बेहतर कैसे बना सकते हैं। ये जो संसार है, इस संसार को आप बेहतर कैसे बना